हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। जयमल और फत्ता की वीरता के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि जयमल और फत्ता इस आक्रमण के समय इतनी वीरता के साथ लड़े थे। अकबर इनसे प्रभावित होकर अकबर ने दोनों की आगरा के किले में संगमरमर की मूर्तियां लगवाई थी, जिन्हें बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज हम अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के बारे में विस्तार से समझेंगे। चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68। समझना दोस्तों, इस समय जो मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक इस समय उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। दोस्तों, अकबर के पास उदय सिंह का पुत्र शक्ति सिंह अकबर के पास था। शक्ति सिंह, या हम ये कहें, जो ये उदय सिंह का पुत्र था शक्ति सिंह, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। अब होता क्या है, मेवाड़ को छोड़कर राजस्थान के सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, और इस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। मेवाड़ का शासक इस समय कौन था? उदय सिंह था। दोस्तों, अकबर ने एक बार कहा था कि राजस्थान के सभी शासकों ने मेरी अधीनता स्वीकार कर रखी है, एकमात्र उदय सिंह बच रहे हैं। यह बात शक्ति सिंह के कानों तक पहुंच गई, और शक्ति सिंह उसी समय अकबर के पास से अपने पिता उदय सिंह के पास आ गए, और शक्ति सिंह ने वो सारी घटना उदय सिंह के लिए बताई कि जो अकबर का इरादा है वो ये इरादा है, और उसकी सोच ऐसी है। इसके बाद दोस्तों, जो उदय सिंह है, उदय सिंह को भी अब ये एहसास हो चुका था कि अकबर यहां पर आक्रमण कर सकता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उदय सिंह ने अपने मंत्रियों की सलाह से, किसकी सलाह से? मंत्रियों की सलाह से चित्तौड़ के दुर्ग का कार्यभार जयमल और फत्ता को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? फत्ता को सौंप दिया। अर्थात उदय सिंह ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किए, और उदय सिंह ने इसका चित्तौड़ का जो कार्यभार है वे दोस्तों जयमल और फत्ता को सौंप दिया। और खुद उदय सिंह दोस्तों उदयपुर हम या कहें गिरवी की पहाड़ियों में चले गए। कहां चले गए? गिरवी की पहाड़ियों में चले गए। और कार्यभार किसके लिए सौंप गए? जयमल और फत्ता के लिए। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर स्वयं भी यहां पर आ गए चित्तौड़ पर। अकबर भी आ गए चित्तौड़ पर। अब अकबर ने दुर्ग को देखा कि इस दुर्ग को किस तरीके से जीता जा सकता है। तो ये चित्तौड़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग, ये जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है, इसे कैसे जीता जा सकता है, अकबर ने इसकी प्लानिंग बनाई। तो अकबर ने क्या किया, यहां पर दो अकबर ने सुरंग बनाई। क्या बनाई? सुरंग बनाई। ठीक है ना। अकबर ने इससे यहां तक पहुंचने के लिए नीचे से 2 सुरंग बनाई। अब ये सुरंग नीचे से थी बनाई सुरंग, और इनके ऊपर जो चमड़े की, जो भैंसों की, जो जानवरों की जो खालें थी, उन खालों को इनके ऊपर इस तरीके से डालकर ले गए थे। ठीक है ना। एक सुरंग बना दी। अब क्या किया दोस्तों, इन सुरंगों में अब इस तक पहुंचना था, अर्थात इसकी चित्तौड़गढ़ की जो दुर्ग है, इसकी नींव को हिलाना था। अकबर का काम यह था। अब अकबर ने क्या किया, एक सुरंग में 120 मन
और एक में 80 मन बारूद भरा, एक में 120 मन और एक में 80 मन बारूद भरकर इन सुरंगों में विस्फोट करा दिया। इन सुरंगों में विस्फोट करा दिया। अब दोस्तों इन सुरंगों में जब विस्फोट कराया तो जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है इस पर भी इसका प्रभाव पड़ा, अर्थात इसके चित्तौड़ के जो दुर्ग है इसकी जो दीवारें थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसकी जब दीवारें कमजोर पड़ गई और जयमल इसकी मरम्मत करा रहे थे, रात को क्या करा रहे थे, मरम्मत। अब जो अकबर है, अकबर ने जब मरम्मत करा रहे थे, अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से जयमल पर निशाना लगाया। अकबर को अचूक निशाना था, अकबर का जो निशाना था वो अचूक था, निशाना बहुत अच्छा था अकबर का। अकबर ने निशाना लगाया जयमल पर, और जब जयमल दुर्ग की दीवारों की मरम्मत करा रहे थे तो उस समय अकबर की संग्राम नामक बंदूक से एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल घायल हो गए। अब जब जयमल घायल हो गए, ठीक है ना, जयमल घायल हो गए तो मुख्य अब कमान किसके हाथ में आ गई, फत्ता के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई, फत्ता के हाथ में आ गई। अब इन्होंने देख लिया दोस्तों कि जो हमारी स्थिति है वो मजबूत नहीं है, अब हमें अकबर से युद्ध करना है। इसके बाद दोस्तों जो फत्ता बचा हुआ है, फत्ता के नेतृत्व में यहां पर केसरिया होता है। क्या होता है, केसरिया होता है। फत्ता की पत्नी है जिसका नाम है फूल कंवर। क्या नाम है, फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में यहां पर जौहर होता है। क्या होता है, जौहर होता है। अब आप समझना, ये सारी घटनाएं 25 फरवरी 1568 ईस्वी की है। सारी घटनाएं 25 फरवरी 1568 ईस्वी की है। फत्ता के नेतृत्व में केसरिया और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर, जिसे बोलते हैं साका। ये चित्तौड़ का तीसरा साका था। कौन सा साका था, तीसरा। अब एक बात आप समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहला साका है जो एक सामंत के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में होता है, सामंत के नेतृत्व में। और इसमें सामंत की पत्नी जो फूल कंवर है उसी ने जौहर किया था। यह साका एक सामंत के नेतृत्व में होता है। इसके बाद दोस्तों दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 25 फरवरी 1568 ईस्वी को घमासान युद्ध हुआ। और दोस्तों जो ये जयमल है, जयमल घायल तो है, लेकिन अब आप समझना, जयमल का जो भतीजा है कल्ला राठौड़, क्या नाम है, कल्ला राठौड़। जयमल को अभी भी इच्छा है साहब लड़ने की। जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ गए और युद्ध के मैदान में जयमल भी उतर गए। और जो ये कल्ला राठौड़ है इसे दोस्तों चार हाथों का और चार आंखों का इसे देवता भी कहा जाता है कल्ला को। क्यों? क्योंकि दोस्तों दो आंखें जयमल की, दो आंखें कल्ला की, दो हाथ जयमल के और दो हाथ कल्ला के, और दो सिरों का देवता भी कहा जाता है। किसका? दो सिरों का देवता भी कहा जाता है कल्ला राठौड़ को। तो दोस्तों इस तरीके से 25 फरवरी को ये युद्ध एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और 25 फरवरी 1568 ईस्वी को इस पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर का अधिकार हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अधिकार हो गया। अर्थात 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया। अब यहां पर आप समझना, अकबर के जीवन में पहली बार और अंतिम बार जो एक सबसे बड़ा कलंक है वह चित्तौड़ का युद्ध है। क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में अकबर ने बच्चे और महिलाओं को भी, काफियों को मरवा दिया था, जो अकबर के जीवन में एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन समझना,
अकबर जैमल और फत्ता की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इन दोनों की आगरा के किले में क्या बनवाई दोस्तों, संगमरमर की मूर्तियां इनकी लगवाई आगरा के किले में। दोनों की वीरता से अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, 1568 से 1615 ईस्वी तक चित्तौड़ पर मुगल अधिकार रहता है। क्या रहता है दोस्तों, मुगल अधिकार रहता है। इसके बीच में 1568 से 1615 के बीच में महाराणा प्रताप भी मेवाड़ के शासक बन जाते हैं, जो 1572 ईस्वी में बनते हैं। लेकिन दोस्तों समझना, महाराणा प्रताप भी चित्तौड़ को मुगलों से पुनः नहीं जीत पाते हैं। और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने अमर सिंह के लिए, किसके लिए, अमर सिंह के लिए दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग को मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार सौंप दिया। और इसके साथ साथ ये भी इसमें शर्त जोड़ दी गई थी कि जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं करा सकते, जैसा है वैसा ही वो दुर्ग रहेगा। तो दोस्तों चित्तौड़ पर मुगलों ने 25 फरवरी को जो अधिकार किया और इस पर 1615 ईस्वी तक चित्तौड़ पर मुगलों का ही अधिकार रहा। और बाद में 1615 ईस्वी में जहांगीर ने अमर सिंह के लिए चित्तौड़ के दुर्ग को सौंप दिया, लेकिन शर्त यह भी जोड़ दी गई थी कि चित्तौड़ का दुर्ग की पुनः मरम्मत नहीं करा सकते हैं, जैसा है ये उसी अवस्था में पड़ा हुआ रहेगा। और 1615 ईस्वी में, फरवरी 1615 ईस्वी में ही मुगल जो मेवाड़ के जो राजपूत थे उनके मध्य और मुगलों के मध्य दोस्तों पहली बार एक संधि होती है। और 1615 ईस्वी में मुगलों का संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार स्थापित हो जाता है, क्योंकि एकमात्र मेवाड़ की रियासत बच रही थी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और बाद में मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और 1615 ईस्वी में संपूर्ण राजस्थान पर किसका अधिकार स्थापित हो गया, मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। यह एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये था चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार, चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।